नमस्कार, मैं हूं अमृता। आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी खास पेशकश दिल्ली के दावेदार में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। हर 5 साल में आने वाले इस महासमर में सरकार हो या विपक्ष, हर कोई अपने अपने तरीके से जनता को साधने में जुटे हुए हैं। एक तरफ मोदी सरकार अपने विकास का पुलिंदा लेकर जनता के बीच दोबारा सत्ता में वापसी के लिए कोशिश में है, वहीं विपक्षी दल कांग्रेस सरकार की खामियां उजागर कर वापसी की राह देख रही है। अब ज्यादा समय चुनाव को लेकर नहीं रह गए हैं। ऐसे में हमारी टीम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सभी लोकसभा सीटों के दौरे पर है। हम ये जानने निकले हैं कि आपके क्षेत्र के सांसद जी ने पिछले 5 सालों में कितना किया विकास, कितने वादे हुए पूरे या वो रह गए अधूरे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लेकर आए हैं हमारी खास पेशकश दिल्ली के दावेदार। दिल्ली के दावेदार में आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश की सियासत में अहम स्थान रखने वाली राजगढ़ लोकसभा सीट में। यह सीट कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के दबदबे वाला क्षेत्र है। खुद दिग्विजय सिंह 2 बार और उनके भाई लक्ष्मण सिंह लगातार 5 बार सांसद रहे हैं। फिलहाल पिछले एक चुनाव से सीट पर बीजेपी का कब्जा है। राजगढ़ लोकसभा सीट मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल संसदीय क्षेत्रों में से एक है। 3 जिलों की 8 विधानसभा सीटों से मिलकर बनी ये सामान्य सीट है, जिसमें गुना जिले की 2 विधानसभा सीट चाचौड़ा और राघोगढ़, वहीं राजगढ़ जिले की सभी 5 सीटें नरसिंहगढ़, ब्यावरा, राजगढ़, खिलचीपुर और सारंगपुर, तो वहीं आगर मालवा जिले की एक सीट सुसनेर इसमें शामिल है। ये क्षेत्र कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के दबदबे वाला क्षेत्र है। इस सीट पर अगर किसी पार्टी ने सबसे ज्यादा राज किया है तो वो है कांग्रेस। फिलहाल इस सीट पर बीजेपी के रोडमल नागर का कब्जा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में रोडमल नागर ने कांग्रेस प्रत्याशी नारायण सिंह आमलाबे को 2.25 लाख से अधिक मतों से शिकस्त दी थी। नागर को जहां 5,96,727 वोट मिले थे, वहीं आमलाबे 3,67,990 मत पा सके। जीत हार का अंतर 2,28,737 वोटों का रहा। बीजेपी उम्मीदवार को जहां 59.65% मत मिले, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी 36.78% वोट पा सके। 2009 के चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो कांग्रेस के नारायण सिंह आमलाबे ने बीजेपी के लक्ष्मण सिंह को चुनाव हराया था। आमलाबे को जहां 3,19,371 मत मिले, वहीं लक्ष्मण सिंह 2,94,983 वोट पा सके। जीत हार का अंतर 24,388 मतों से रहा। कांग्रेस प्रत्याशी को जहां 49.11% मत मिले, वहीं बीजेपी उम्मीदवार 45.36% वोट पा सके थे। राजगढ़ पहले शाजापुर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा था। साल 1962 में राजगढ़ लोकसभा सीट अस्तित्व में आई और पहले चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार भानु प्रकाश सिंह ने जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के लीलाधर जोशी को चुनाव हराया, लेकिन अगले ही 1967 के चुनाव में राजगढ़ लोकसभा सीट को वापस शाजापुर संसदीय सीट में विलय कर दिया गया। 1967 और 1971 के चुनाव के बाद 1977 में एक बार फिर राजगढ़ संसदीय सीट अस्तित्व में आई। 1977 के चुनाव में भारतीय लोक दल के वसंत कुमार चुनाव जीते। 1980 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी के टिकट पर वसंत कुमार दोबारा निर्वाचित हुए। साल 1984 के चुनाव में पहली बार इस सीट पर कांग्रेस ने खाता खोला और दिग्विजय सिंह चुनाव जीते। दिग्विजय ने बीजेपी के जमुना लाल को मात दी। 1989 के चुनाव में दिग्विजय सिंह को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के प्यारे लाल खंडेलवाल ने दिग्विजय सिंह को मात दी, लेकिन 1991 के चुनाव में
दिग्विजय सिंह ने इस हार का बदला लिया और प्यारेलाल खंडेलवाल को शिकस्त दी। 1993 में दिग्विजय सिंह के मध्य प्रदेश सीएम बनने के बाद ये सीट खाली हो गई और 1994 में यहां हुए उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह मैदान में उतरे और उन्होंने बीजेपी के दत्ता राय राव को मात दी। 1996 के चुनाव में दूसरी बार लक्ष्मण सिंह मैदान में उतरे और बीजेपी के दिग्गज प्यारेलाल खंडेलवाल को शिकस्त दी। 1998 में तीसरी बार लक्ष्मण सिंह चुनाव जीते। उन्होंने पूर्व सीएम कैलाश जोशी को चुनाव हराया। 1999 के चुनाव में बीजेपी ने मशहूर अभिनेता नीतीश भारद्वाज को लक्ष्मण सिंह के खिलाफ मैदान में उतारा, लेकिन लक्ष्मण सिंह ने नीतीश भारद्वाज को पटखनी देते हुए चौथी बार सीट पर कब्जा जमाया। साल 2003 में लक्ष्मण सिंह कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए और 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर उन्होंने 5वीं बार जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के शंभू सिंह को मात दी। 2009 के चुनाव में लक्ष्मण सिंह की जीत पर ब्रेक लग गया और कांग्रेस के नारायण सिंह आमलाबे ने उन्हें शिकस्त दी। साल 2014 के चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ और बीजेपी के रोडमल नागर यहां से सांसद बने। बीजेपी का भले ही वर्तमान में सीट पर कब्जा हो, लेकिन दिग्विजय सिंह का सीट पर प्रभाव अभी भी कायम है। 1962 से लेकर अब तक 14 चुनाव हुए, जिसमें 7 बार कांग्रेस और 3 बार बीजेपी ने चुनाव जीता। दिग्विजय सिंह 2 बार और उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह 5 बार लगातार इस सीट से सांसद रहे। वहीं बीजेपी से प्यारेलाल खंडेलवाल, लक्ष्मण सिंह और रोडमल नागर ही एक-एक बार चुनाव जीते। राजगढ़ से भानु ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 2014 में बड़े बड़े वादों के साथ क्षेत्र की जनता ने रोडमल नागर को अपना सांसद चुना था, लेकिन नागर जनता की उम्मीदों पर पूरे नहीं उतर पाए। क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा बेहतर स्वास्थ्य, रोजगार और रेल का है। क्षेत्र में कोई और बड़ा उद्योग नहीं होने के चलते यहाँ पढ़े लिखे युवा पलायन करने को मजबूर है। कभी उमठ राजपूतों और परमार वंश की राजधानी रही राजगढ़ का इतिहास, धर्म, संस्कृति काफी समृद्ध मानी जाती है। मालवा पठार के उत्तरी छोर और नेवज, पार्वती, अजनार और काली सिंध नदी के गोद में बसा राजगढ़ क्षेत्र में मालवा और राजस्थानी संस्कृति का मेल जोल दिखाई देता है। विश्व प्रसिद्ध और इकलौते तांत्रिक शक्तिपीठ बगलामुखी माता मंदिर नलखेड़ा में स्थित है। वहीं राजगढ़ में मां जलपा का प्राचीन देवी मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है। वहीं कश्मीर ए मालवा के नाम से विख्यात नरसिंहगढ़ का किला और पहाड़ के नीचे स्थित सुरमय झील इसकी सुंदरता को 4 चांद लगा देता है। प्यार के 2 मतवाले बाज बहादुर और रानी रूपमती का मकबरा प्यार की अनमोल निशानी है। वहीं सुसनेर के किसानों ने संतरे की खेती कर मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में नई पहचान बनाई है। राजगढ़ लोकसभा सीट में आज भी सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं। 2014 में बड़े बड़े वादों के साथ क्षेत्र की जनता ने रोडमल नागर को अपना सांसद चुना था, लेकिन नागर जनता की उम्मीदें पूरी नहीं कर पाए। क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा बेहतर स्वास्थ्य, रोजगार और रेल का है। क्षेत्र में कोई और बड़ा उद्योग नहीं होने के चलते यहाँ पढ़े लिखे युवा पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं शहर हो या गांव, स्वास्थ्य सेवाओं की हालत सबसे खराब है। यही हाल शिक्षा का भी है। लगातार शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। वहीं उच्च शिक्षण संस्थानों की कमी और कॉलेजों में प्राध्यापक न होने के कारण छात्रों को पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है। सांसद के गोद लिए संडावता गांव आज तक आदर्श नहीं बन पाया। वहीं संतरा उत्पादन के लिए मशहूर सुसनेर में अब तक फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना नहीं हो पाई है। किसान संतरे की फसल का उचित दाम न मिलने से दूसरी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं सलारिया में स्थित देश का पहला गौ अभ्यारण्य दम तोड़ चुका है। इस क्षेत्र की जनता ने
उनको बड़े हर्ष के साथ जिताकर भेजे थे कि इस क्षेत्र का विकास होगा। इस क्षेत्र की जनता को बड़ा उत्साह था कि हमारे सांसद जी दिल्ली गए हैं, उनकी सरकार बनी है, यहाँ पर स्टॉपेज होगा, लेकिन आज तक एक भी स्टॉपेज नहीं हुआ। उसके बाद उनने वादा किया था कि मैं बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, यहाँ पर छोटा मोटा उद्योग खोलूंगा, लेकिन आपने देखा होगा कि इन 5 साल के कार्यकाल में और 15 साल के कार्यकाल में एक भी बेरोजगार को कोई रोजगार नहीं मिला। सांसद जी बोलते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ। यहाँ के विधायक जी जितने भी थे भारतीय जनता पार्टी के, वो बोलते थे कि हम किसान के बेटे थे। अरे राजगढ़ जिले के अंदर हमारे किसानों को बीमा नहीं मिला, यहाँ पर पाला पड़ा, एक पैसा नहीं मिला। उसके बाद अगर यही सांसद जी दिल्ली के अंदर आवाज उठाते तो हमारे किसानों को बीमा मिलती। राजगढ़ जिले का ब्यावरा व्यावसायिक नगर है। सिर्फ यही एक क्षेत्र है जो रेलवे के नक्शे से जुड़ा हुआ है। इंदौर और दिल्ली के लिए ट्रेनें हैं, लेकिन ये संख्या काफी कम है। वहीं राजगढ़ सहित दूसरे इलाकों में रेल लाइन लाने का बरसों पुराना सपना पूरा नहीं हो पाया है। रामगंज मंडी से भोपाल और उज्जैन से रामगंज मंडी तक रेल लाने की परियोजना अभी ठंडे बस्ते में है। हालांकि सड़कों की हालत पहले से बेहतर है। भोपाल गुना देवास के नेशनल हाईवे क्षेत्र से जुड़ गए हैं। वहीं किसानों को सिंचाई के लिए 2 बड़ी परियोजना मोहनपुरा और कुंडालिया पूरी हो चुकी है। वहीं पार्वती नदी पर बनने वाली रेसई परियोजना पर काम शुरू है, लेकिन किसान अभी भी परेशान है। फसल बीमा और मुआवजा अधिकांश किसानों को नहीं मिल पाया है। वहीं केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है। हालांकि भविष्य में पेरिशेबल कार्गो इंदौर से जुड़ जाने में किसानों को फायदा हो सकेगा। आवास, उज्ज्वला और पेंशन जैसी योजनाओं के लिए भी लोग परेशान हैं। क्षेत्र के सांसद पर निष्क्रियता का आरोप भी लग रहे हैं। उनके गृहनगर पचौर के मतदाता भी नाराज हैं। हालांकि क्षेत्र के सांसद रोडमल नागर के पास विकास को लेकर बड़े बड़े दावे हैं। उनका कहना है कि 50 सालों में जो काम नहीं हुए वो 5 साल में कर दिखाया है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश में एक बदलाव की लहर है। छोटा, मध्यम, ये सारे व्यापारी परेशान हैं। रोजगार को लेकर जितनी उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार से और एनडीए की सरकार से की गई थी, वो हर मोर्चे पर विफल रही है। और जिसके चलते अब राहुल जी ने जो अपना एक नया संदेश निकाला है और कहा है कि हम आने वाले समय में किस तरह देश में को चलाएंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाला चुनाव जो है वो कांग्रेस का चुनाव है और कांग्रेस सरकार केंद्र में भी बनाएगी। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में उपलब्धियों का जहाँ तक सवाल है, देश की आज़ादी के बाद जब से केंद्र में सरकारें बनी हैं, पिछले 5 साल के काम एक तरफ, बाकी के काम एक तरफ। राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत देख लीजिए आप, क्या स्थितियां थी। 5 साल पहले शिवपुरी से लगा करके देवास तक कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि थे। इसके पहले भी लगातार वो लोग रहे हैं। लेकिन नेशनल हाईवे की स्थिति क्या थी राष्ट्रीय राजमार्ग की? आज क्या स्थिति है? पहले हम गुना जाने के लिए, शिवपुरी जाने के लिए, इंदौर जाने के लिए, देवास जाने के लिए विचार करते तो कांप जाते थे। सड़कें थी नहीं, गड्ढे ही गड्ढे थे। आज 4 लेन कैसा बन गया है? विश्व स्तर का 4 लेन बन गया है। भोपाल से ब्यावरा, ब्यावरा से भोपाल, ब्यावरा से राजस्थान सीमा, क्या स्थिति हो गई है राष्ट्रीय राजमार्ग की? रेलवे 2013 के पहले रामगंज मंडी भोपाल को ड्रॉप कर दिया था। 2014 के बाद से हम रामगंज मंडी भोपाल रेलवे लाइन को लेकर के आए और आने वाले 2 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के फास्ट ट्रैक में वो सुपुर्द है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आने वाले 2 वर्षों में हम रामगंज मंडी से भोपाल तक की रेलवे लाइन को भी पूरा करने वाले हैं। अभी मध्य प्रदेश की सीमा में रेलवे का काम प्रारंभ हो चुका है। विद्युतीकरण 2700 करोड़ के लगभग की योजना है। विद्युतीकरण में हमने रूठिया से लेकर के मक्सी तक का लगभग 1400 करोड़ का विद्युतीकरण का काम पूरा होने वाला है। दोहरीकरण पाइपलाइन में है, चाहे हाईवे हो, चाहे रेलवे हो। पानी के लिए इतने बड़े बड़े डैम बनाए, मोहनपुरा
कुंडालिया 2-2 लाख हेक्टेयर जमीन जहां सिंचित होगी, कोई खेत सूखा नहीं बचेगा। पार्वती पर 3-3 डैमों की श्रृंखला है। कहाँ पार्वती, कहाँ नर्मदा? नर्मदा का पानी पार्वती में लाना, नर्मदा जी का पानी काली सिंध में लाना। सरकार ने योजना नहीं बनाई, क्रियान्वयन करने के लिए बजट पास करके पैसा डाल दिया। प्रत्येक गांव में फिल्टर्ड पानी पहुंचाना, आज तक किसी ने विचार नहीं किया था। ये सारे काम हमने किए हैं। 5 सालों के कार्यकाल में सांसद रोडमल नागर की संसद में उपस्थिति 95% रही। 5 सालों में उन्होंने 265 डिबेट में हिस्सा लिया और 468 सवाल भी पूछे। अपने कार्यकाल में एक प्राइवेट बिल भी लाए। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, कच्चे तेल की कीमत जैसे अहम मुद्दों पर संसद में सवाल किया। कहा जाता है कि मोदी सरकार ने काले धन से निजात पाने के लिए नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला लिया था। उसके पीछे सांसद रोडमल नागर के प्रस्ताव ने अहम भूमिका निभाई थी। 5 सालों में सांसद रोडमल नागर को उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे, जो कि ब्याज की रकम मिलाकर 25.35 करोड़ हो गई थी। इसमें से उन्होंने 22.50 यानी मूल आवंटित फंड का 90.02% खर्च किया। उनका करीब 2.84 करोड़ रुपए का फंड बिना खर्च किए रह गया। पंचायतों में पानी टैंकर, प्रतीक्षालय, सामुदायिक भवनों में भरपूर सांसद निधि का उपयोग किया। तमाम मुद्दों वादों के बीच जनता सांसद से तमाम सवाल कर रही है, जिसका जवाब उन्हें देना होगा। राजगढ़ से भानु ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। राजगढ़ लोकसभा सीट से टिकट पाने के लिए तमाम नेता दावेदारी को लेकर दौड़ भाग कर रहे हैं। बीजेपी से वर्तमान सांसद रोडमल नागर तो दावेदार हैं ही, वहीं कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उनकी धर्मपत्नी अमृता सिंह के भी चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। लिहाजा इस बार का चुनाव दिलचस्प होने वाला है। राजगढ़ लोकसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से संघ ने अपने पैर यहां पसार लिए हैं। हालांकि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में लोकसभा की 8 में से 5 विधानसभा कांग्रेस के पक्ष में गई है। वहीं सुसनेर से जीते निर्दलीय विधायक भी कांग्रेस के साथ खड़े हैं। सिर्फ 2 सीटें ही बीजेपी के पास है। वहीं 2013 के चुनाव में स्थिति उलट थी। ऐसे में बीजेपी को इस चुनाव में जीतने के लिए खासी कड़ी मेहनत करनी पड़ी। इस सीट पर दावेदारी की बात करें तो बीजेपी से वर्तमान सांसद रोडमल नागर प्रमुख दावेदार हैं, लेकिन उनका विरोध भी हो रहा है। वहीं नारायण सिंह पवार, खादी ग्राम उद्योग के उपाध्यक्ष रघुनंदन शर्मा, दीपक शर्मा, हरिचरण तिवारी भी टिकट की दौड़ में शामिल हैं। वहीं बात कांग्रेस की करें तो यहाँ पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की पत्नी अमृता सिंह, नारायण सिंह आमलाबे, मोना सुस्तानी, रामचंद्र दांगी को पार्टी मैदान में उतार सकती है। चर्चा है कि दिग्विजय सिंह को भी पार्टी हाईकमान राजगढ़ से चुनाव लड़ा सकती है। हालांकि उनकी भोपाल से भी चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। फिलहाल कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कमलनाथ सरकार के 2 मंत्री जयवर्धन सिंह और प्रियव्रत सिंह इसी संसदीय सीट से आते हैं। वर्तमान सांसद रोडमल नागर का क्षेत्र में सिर्फ मतदाता ही नहीं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी विरोध कर रहे हैं। हाल ही में जब पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पचौर पहुंचे तो उनके सामने सांसद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र राजा साहब के नाम से जाना जाता है और यहाँ का फैसला राहुल गांधी जी करेंगे और दिग्विजय सिंह जी से सलाह लेके करेंगे। तो मुझे जो भी इन लोगों के फैसले होंगे वो हम कार्यकर्ता लोग उस पर अमल करेंगे। उम्मीदवारी के लिए अलग से दिल्ली के लोग करेंगे। कोई 2-3 नाम जो आपको नहीं, उम्मीदवारी के लिए कोई अभी हम लोगों की ना तो हम अधिकृत हैं और ना हमको उस मसले में कोई राय मिली है। तो राजगढ़ का मसला है तो निश्चित रूप से यहाँ का फैसला हाईकमान दिग्विजय सिंह जी की सलाह से करेंगे और हम लोगों ने भी अपना टारगेट जो रखा है वो पूरा का पूरा हमने ये सोच के रखा है कि हम सारी की सारी कैसे सीटें जीत सकते हैं, ये हमारा लक्ष्य हम लोग मान के चल रहे हैं। देखिए, हमारी टिकट को लेकर के कोई सोच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। हमने तो जीवन में कभी सोचा नहीं था कि हमें लोकसभा लड़ना पड़ेगा। पार्टी ने हमें लोकसभा चुनाव लड़ाया,
पार्टी ने लोकसभा में पहुंचाया। आगे जिस कार्यकर्ता को भी सिंबल मिलेगा हम काम करेंगे। टिकट किसी को मिले, चुनाव हमें ही लड़ना है, हम ही चुनाव लड़ेंगे। विजयश्री प्राप्त होगी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। कोई भी प्रत्याशी हो, कोई भी प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसके लिए काम करता है, आगे भी करेगा। दावेदारी को लेकर तमाम नेता पार्टी आला कमान से टिकट पाने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में कुल मतदाता 16,81,353 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,74,258 है। महिला मतदाता 8,07,064 है। वहीं 31 अन्य मतदाता रजिस्टर्ड हैं। चुनाव आयोग ने कुल 2,231 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। जाति समीकरण की बात करें तो इस संसदीय सीट में सोंधिया और दांगी निर्णायक मतदाता हैं। इनके अलावा धाकड़, तंवर, ब्राह्मण, राजपूत, तेली और मुस्लिम SC/SC वोटर भी अच्छी संख्या में हैं। सोंधिया समाज के मतदाता 2.25 लाख से भी ज्यादा हैं। वहीं दांगी समाज भी 2 लाख के लगभग है, जो चुनाव की दिशा और दशा तय करते हैं। ये मतदाता जिस तरफ होते हैं वो पार्टी जीतती है। इस क्षेत्र में गुर्जर, यादव और महाजन वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। ये भी चुनाव में किसी भी उम्मीदवार की जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। राजगढ़ में कांग्रेस के किले को ध्वस्त करना आसान नहीं था, लेकिन बीजेपी ने ऐसा कर दिखाया। उसका सीट पर विजयी होना सियासी लिहाज से बहुत बड़ी बात थी। इसमें कोई शक नहीं कि नागर की जीत में मोदी लहर का भी हाथ था। साल 2014 में राज्य में शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, लेकिन अब राज्य के समीकरण बदल गए हैं। अब मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार का राज है। ऐसे में कांग्रेस की पूरी कोशिश चाहे सीट पर फिर से कब्जा करने की होगी, तो वहीं भाजपा किसी भी कीमत पर इस सीट को हाथ से गंवाना नहीं चाहेगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस बार इस सीट पर मुकाबला जबरदस्त होगा, जिसमें विजेता तो वही होगा जिसे जनता का साथ मिलेगा। राजगढ़ से भानु ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तमाम मुद्दों, दावों और वादों के बीच राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं की क्या है राय, आइए जानते हैं। किसानों के लिए केंद्र सरकार ने कोई काम नहीं किया, केवल झूठे वादे किए। वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार आई, ये किसानों के हित में काम कर रही है। प्रदेश सरकार नोटबंदी और GST जैसे बेतुके कदम उठा के देश की अर्थव्यवस्था को संकट में डाला, जिससे पूरे देश में व्यापार व्यवसाय प्रभावित हुआ। और आम आदमी, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे किसान हो, सभी पे इसकी मार पड़ी है। सर जी का इस क्षेत्र में कोई रुझान नहीं रहा। जितने भी युवा आज सब बेरोजगार भटक रहे हैं। उन्होंने जो वादा करा था केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने, हर साल 2 करोड़ युवा को रोजगार दिया जाएगा, उसमें पूरा फेल रहे हैं। हम सब पढ़े लिखे युवा आज बेरोजगार भटक रहे हैं। दर ऊपर से सीख देते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी के पकड़ो तलो मुंगेड़ा तलो। इससे क्या करें हम? कुछ भी प्रयास नहीं हुआ है पिछले 5 सालों में सांसद जी की तरफ से। युवाओं के लिए कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। संभावनाएं बहुत सारी बनती है साहब। जिला मुख्यालय, एकाध लघु उद्योग या कहीं का बड़ी फैक्ट्री लगनी चाहिए, जिससे बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार मिल सके। सांसद जी का गृह क्षेत्र होने के बाद आज हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर नहीं है। हम लोगों ने जब विपक्ष में थे तो बहुत आंदोलन किए, बहुत प्रयास किए। सांसद जी वहाँ होने के बावजूद एक लेडीज़ डॉक्टर नहीं ला पाए और वहाँ से आए दिन महिलाओं को रेफर किया जाता है, कभी सहारनपुर, कभी राजगढ़। कितनी बार रास्ते में महिलाओं की डेथ हो जाती है। मैंने बहुत परेशान किया लोगों को, बहुत जैसे नोटबंदी है, GST है, लोग बहुत गरीब हो, बहुत परेशान हुए, धक्का खाए बैंक के अंदर, बहुत परेशान, बहुत यह हुआ। मतलब अब की बार बीजेपी का सफाया होने का चांस है। मतलब रोजगार में भी क्या किया उन्होंने, कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ। और कांग्रेस के कार्यकाल में तो फिर कुछ होना, पर उसमें कुछ भी नहीं हुआ। कई काम नहीं कराया। एक बार आया था, कई बोल गया था 1 लाख रुपया, अभी आज तक नहीं दिया। जो क्षेत्र के सांसद बने थे रोडमल जी नागर, काफ़ी मतों से जनता ने उन्हें जिताया था, 2,26,000 करीब वोटों से। लेकिन उन्होंने आशा के विपरीत, जन आकांक्षाओं के विपरीत यहाँ पर कार्य किया और क्षेत्र की जो समस्याएं थी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। चाहे वो नदी संरक्षण की हो,
चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे क्षेत्र में विकास की जो योजना है उनकी हो, चाहे रेलवे लाइन की हो, चाहे यहाँ पे पलायन की समस्या हो या बेरोजगारों को रोजगार देने की समस्या हो, उनके द्वारा क्षेत्र की समस्याओं के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया। और अगर उन्हें टिकट दिया जाता है इस बार तो निश्चित रूप से 5 लाख से अधिक मतों से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर विजय होगी। पिछली बार मोदी लहर में सांसद जी निकल गए थे, इस बार तो चांस कम है क्योंकि उनके द्वारा कोई भी ऐसे विकास कार्य नहीं किए गए जो बताए जा सके। कुछ विकास कार्य हुए हैं तो उनको विधायक जी भी कहते हैं कि मैंने कराए हैं, नगर पालिका अध्यक्ष भी कहते हैं मैंने कराए हैं, और सभी लोग कहते हैं कि हमने कराए हैं। बाकी कोई स्पेसिफिक उनका ऐसा कोई विकास कार्य नहीं है कोई हो जो बताया जाता है। यहाँ के जो सांसद महोदय रायगढ़ लोकसभा के जो रोडमल जी नागर जी जो रहे हैं, उनका जो भी कार्यकाल रहा 5 वर्ष का, उसमें जो उनके सांसद निधि से या उनकी सांसद की संविधान के नियमानुसार लोकसभा पार्लियामेंट के मुताबिक जो कार्यविधियाँ होना चाहिए थी, जो निधि से जो काम होना था वो नहीं हो पाया, और जो लोगों को पॉपुलेशन को उनके अधिकार के मार्फत जो अधिकार या कानून जो न्याय मिलना था अभी तक नहीं मिल पाया है। इसलिए आने वाले समय में भी लोकसभा चुनाव में पॉपुलेशन के द्वारा परिवर्तन होना अनिवार्य है। माननीय रोडमल जी के काम से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। उन्होंने रोजगार से लेकर युवाओं को रोजगार से लेकर और हमारे लोकसभा क्षेत्र में विकास की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, और इसके लिए हमारे राजगढ़ लोकसभा को 12वें नंबर का सांसद जी का पुरस्कार जो होता है वो हमारे सांसद जी को मिला था। उससे हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र का नाम पूरे देश में उन्होंने रोशन किया, और बहुत अच्छा कार्य हमारे लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने किया, और हम उनके कार्य से पूरी तरह संतुष्ट हैं। सर के हमने कही कि हमारा मुक्ति धाम वैसे ही है, बारिश पड़ जाए तो लाश वहाँ पर वैसी पड़ी रहेगी नहीं, फिर कई में छाया में जला के क्या करें, कंडे लकड़ी भी नहीं है सर, तो वो लेखा पड़ी हुई थी टंकी की, मुक्ति धाम की, और ये सीसी रोड की, उन्ना लाइन की। इसके बाद मैंने ये समूह बन गया है और इसमें 20 लाख रुपए इस संसद निधि से या जो हुआ काम, एक तो शमशान का जो विकास हुआ, एक सामुदायिक भवन जो नरसिंह मंदिर में बन रहा मतलब कंप्लीट हो चुका और संसद निधि से हुआ, एक संसद निधि से जो यहाँ एक स्टाफ डैम बना वो भी संसद निधि से बना, और एक पीएचई विभाग से जन सहयोग से और संसद निधि से जो 1 करोड़ 11 लाख की जो टंकी बनी है नल जल योजना वो संसद निधि से बनी। वैसे बहुत सारे काम हुए संसद निधि से। सर, आदर्श ग्राम पंचायत संडावता जो घोषित की गई थी उससे लेके अब तक लगभग सभी क्षेत्रों में इस गांव की उपेक्षा हुई है, और जहां तक मैं समझता हूं कि जो विकास कार्य हुए हैं वो सब सामान्य स्तर के हुए हैं। मतलब कोई विशेष एक आदर्श गांव है ऐसा कहीं आपको देखने में नहीं मिलेगा। ना ऊपर से कोई योजना आई है, ना सांसद ने इसके लिए कोई विशेष प्रयास किया। ये थी मतदाताओं की राय और क्षेत्र का हाल जानने के बाद हमने सांसद जी के 5 सालों का परफॉर्मेंस को लेकर पब्लिक सिग्नल तैयार किया है। इस सिग्नल में हमने 3 पैमाने दिए हैं। ग्रीन सिग्नल यानी सुरक्षित, येलो यानी मेहनत की जरूरत है, और रेड सिग्नल यानी खतरे में सांसद जी। तो आइए देखते हैं राजगढ़ सांसद का पब्लिक सिग्नल। क्षेत्र की जनता जनार्दन ने सांसद रोडमल नागर को रेड सिग्नल दे दिया है। ये तो रहा राजगढ़ संसदीय क्षेत्र का हाल। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे किसी और संसदीय सीट के रिपोर्ट के साथ। फिलहाल दिल्ली के दावेदार में इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पत्रिका टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।